नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव स्पोर्ट्स में। बेहद रोचक मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब से कुछ देर बाद होने वाला है। अब से कुछ देर बाद टॉस होगा और 2:30 बजे मैच शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहला सेमीफाइनल। मजबूत कौन सी टीम है? दोनों टीमें पूरी तरह से जान लगाएंगी, इसमें स्वाभाविक है। बहुत ही क्रूशियस मैच है और बहुत ही दोनों ही टीमों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जीतने की कोशिश करेंगी। लेकिन जीतने की इस कोशिश में कौन भारी पड़ रहा है मैच से पहले? वैसे तो भारी जो पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा कि मैच में कौन है, लेकिन उससे पहले कौन भारी पड़ रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। हमारे साथी हैं अविनाश, बहुत लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचों को देख ही नहीं रहे हैं, बाकायदा उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इनकी निगाहें सभी मैचों पर, खिलाड़ियों पर, उनकी जो टेक्निक है उस पर, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अविनाश, इन सब चीज़ों को देखा जाए, आपको क्या लग रहा है? प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये मैच होगा, दुबई में मैच होगा। आपको बता दें कि ये जो ट्रॉफी है चैंपियंस ट्रॉफी, इसके कुछ मैच पाकिस्तान इसका मेज़बान है, कुछ मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ दुबई में हो रहे हैं। आपको अगर देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत में दोनों ही मजबूत टीमें हैं, बेहतरीन टीमें हैं, दोनों का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एक दूसरे के विरुद्ध भी दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमज़ोर है, कोई बहुत मजबूत है। अभी इस जो मुकाबला आपसे कुछ देर बाद होने वाला है, यहाँ आपको कौन भारी और कौन हल्का दिखाई पड़ रहा है? नहीं, टीमें दोनों कांटे की टीमें हैं और दोनों का यदि आप पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो इसलिए मैच में कौन भारी पड़ेगा ये तो उस दिन, आज जिस टीम के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया का दिन होगा तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस आईसीसी टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें जब भी भिड़ती हैं तब काफ़ी कांटे का मुकाबला होता है। और आप पिछले कुछ मैचों की बात की जाए कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबले हुए हैं उनमें 4 मैच में भारत जीता है तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतता है। तो इस तरीके से लगातार इन दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंदिता है और ये चीज़ दोनों टीमें मान के चल रही हैं कि आज का मुकाबला बहुत ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। और यदि हम आईसीसी रैंकिंग में भी, वनडे रैंकिंग में देखते हैं तो ये टीमें मैक्सिमम समय पर नंबर 1 और नंबर 2 ही बनी रहती है। और एक चीज़ और भी बड़ा महत्वपूर्ण है विनाश, और हर मैच में ही होता है, टॉस की भी अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। अब से कुछ ही देर बाद टॉस भी होने वाला है। टॉस के हिसाब से देखा जाए, अब तक जितने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए हैं अभी, उसमें टॉस की क्या भूमिका रही है और वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है? हाँ, देखो, वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जो सारे के सारे मैच पाकिस्तान में ही होने थे, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है। सिर्फ जो भारतीय टीम है, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की मंजूरी नहीं दे रही थी, तो इसीलिए भारत के सारे मैच दुबई में खेले जा रहे हैं। और जो आप टूर्नामेंट को भी देखें तो जो पाकिस्तान में मुकाबले हो रहे हैं उनमें टॉस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ 350 रन भी बनते हैं तो उनका भी पीछा हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ बड़े बड़े स्कोर वाले मैच हो रहे हैं, बैटिंग पिच दिखाई पड़ रही है एक तरह से। हाँ, वहाँ गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि 300 साढ़े, क्योंकि वनडे में जो मुकाबले होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो बल्लेबाजों के फेवर में ही विकेट बनाए जाते हैं, क्योंकि जो दर्शक होता है वो मैदान में आकर लंबे लंबे चौके और छक्के का मजा लेना चाहता है। तो पाकिस्तान में जो भी मुकाबले हो रहे हैं वहाँ 300 प्लस स्कोर बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये मुकाबला दुबई में है, क्योंकि भारत के सारे मुकाबले ही वहीं हो रहे हैं, और दुबई का मामला बिल्कुल उलट है। जहाँ पाकिस्तान में 350 भी चेस हो रहे हैं, वहाँ दुबई में 250 रन बनना भी मुश्किल हो रहा है। इंडिया ने अपनी जो तीनों मैच खेले हैं उसमें कोई भी टीम 250 रन नहीं बना पाई है। सबसे ज़्यादा रन जो पिछला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड का हुआ था उसमें टीम इंडिया भी 249 रन पर आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड को 250 का टारगेट दिया था, उसको भी न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाई थी। दूसरा जो दुबई का पिच है वो तो विकेट तो धीमा ही है कि वहाँ स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिल रही है, और दूसरा जो बाद में जो टीम खेल रही है उसके लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। भारत ने भी जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीता था 1 साइडेड हो गया था, लेकिन ये कहा गया था कि पाकिस्तान अपने तेज गेंदबाजों के दम पर वहाँ खेलने के लिए दुबई में आया था। और क्योंकि वो दुबई का विकेट ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी दुबई में खेलते रहते हैं, काफ़ी मुकाबले उन्होंने खेले हैं, लेकिन दुबई की पिच को वो नहीं पढ़ पाए थे और सिर्फ एक स्पिनर के लेकर खेले थे, जबकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 स्पिनर खिलाए थे। और उसके बाद टीम इंडिया को ये लगा कि नहीं, ये यहाँ पर और भी ज़्यादा स्पिनरों को खिलाया जा सकता है विकेट पर, जिस तरीके की मदद मिल रही थी। तो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जाती है तो फिर वहाँ 4 स्पिनर लेके जाती है, और आज के मुकाबले में भी ये माना जा रहा है कि भारत 4 स्पिनर को लेकर ही उतरेगा। और अगर टॉस जीतते हैं तो चाहे इंडिया जीते चाहे
चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते, जो भी टॉस जीतेगा वो सबसे पहले बल्लेबाजी ही लेना पसंद करेगा। और जिस तरीके से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है कि आज कम से कम वो, क्योंकि लगातार रोहित शर्मा 10 टॉस लगातार हार चुके हैं। और अब टीम इंडिया की बात करें कि जो 3 मैचों में रोहित शर्मा ने कप्तानी नहीं की, उन मैच में भी भारत में टॉस हारा है। इस मतलब एक तरीके से देखा जाए लगातार 13 टॉस हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बना चुका है। लेकिन हम चाहेंगे कि 14 टॉस, क्योंकि ये अब नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं, अभी तक लीग मुकाबले चल रहे थे, वहां अब आप एक हार बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन नॉकआउट मुकाबले में आप हारेंगे तो तुरंत आपका टूर्नामेंट से पत्ता कट जाएगा। सिर्फ आपके पास में अब 2 मैच बचे हुए हैं और दोनों ही जीतने हैं यदि आपको चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करना है। ये चीज़ भारत के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, न्यूजीलैंड और अफ्रीका, ये चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, ये चारों काफ़ी मजबूत टीमें हैं। और पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है कि वही तय करेगा कि फाइनल कहाँ खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो इसी मैदान पर तो इसी मैदान पर फाइनल मुकाबला भी होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा तो पूरे फाइनल मुकाबला फिर लाहौर में खेला जाएगा। अब खिलाड़ियों के लिहाज से देखा जाए अविनाश, तो एक तरह से कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की टीम उसमें नए खिलाड़ी हैं, भारत की टीम में सारे बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं और जिनका बेहतर रिकॉर्ड है। क्या इसका कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव एक पॉजिटिव वे में भारतीय खिलाड़ियों पर पड़ेगा, भारतीय टीम पर, और ऑस्ट्रेलिया पर क्या इसको लेकर कोई एक चैलेंज होगा, तनाव होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो इसमें उसी तरीके का दिखाई पड़ना, इसको लेकर क्या कुछ इसकी कोई भूमिका होगी? नहीं, क्योंकि मुकाबला दबाव वाला है, सेमीफाइनल का मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया को ही पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हो, उनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा परेशानी भारत के खिलाफ ही आती है। जबकि भारत के ये चीज़ भारत के लिए भी कही जाती है, आईसीसी ट्रॉफी में भारत को 2 टीमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, एक न्यूजीलैंड की टीम है और दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की है। न्यूजीलैंड से तो पिछला मुकाबला भारत जीत गया था, अब आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है और ये नॉकआउट मुकाबला है। तब तो न्यूजीलैंड से लीग मुकाबला खेले थे, तो उस लीग मुकाबले में, क्योंकि उससे पहले भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, तो उस मुकाबले पर उतना ज़्यादा दबाव नहीं था। दोनों टीमों को पता था कि आज का मुकाबला यदि हार भी जाते हैं तो कुछ नहीं, बस सेमीफाइनल में हम दूसरे नंबर की रैंक लेकर प्रोग्रेस करेंगे और मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेलना पड़ेगा या दूसरे नंबर की टीम जो आएगी, और पहले नंबर वाली को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना था। वैसे एक मजेदार बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने की जो आकाश चोपड़ा है, पूर्व क्रिकेटर हैं, उनका कहना यह है कि न्यूजीलैंड जानबूझकर वो मैच हार गया था। टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान को भी पता था कि अगर भारत को बल्लेबाजी देंगे और भारत ने 220 रन भी बना लिए तो न्यूजीलैंड के लिए वो 220 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट स्पिनर को मदद करता चला जाएगा। और न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आईसीसी में जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले वो अफ्रीका से भिड़ने की उम्मीद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो खासतौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी उठाई है। तो इसीलिए कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से बचने की कोशिश करती है, और इसीलिए आकाश चोपड़ा का कहना है कि भाई इसीलिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद ये जानते हुए कि यदि भारत के ने 220-230 भी बना दिए तो वो बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी भारत को पहले बल्लेबाजी दे दी। हाँ, और उसके बाद जो परिणाम आया, भारत 44 रन से मैच जीत गया और न्यूजीलैंड अब लाहौर पहुंच रही है साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए, उनका कल मुकाबला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस मुकाबले पर नजरें हैं वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के मुकाबले पर है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेकिन अगर अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए अविनाश, तो महत्वपूर्ण मुकाबलों में अभी एक देखिए कुछ ब्रेकिंग खबर आ रही है, आप बताएं जी। हाँ, जो हम बोल रहे थे कि लगातार जिस तरीके से भारत टॉस हारता चला जा रहा है, आज एक बार भारत फिर टॉस हार गया है। और ये मैं पहले ही बोल चुका था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड वाली गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी चुन ली है। अब भारत को, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि वो कौन सा मैच खेल रहा है, और न्यूजीलैंड जैसा आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि जानबूझकर गया है, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तय किया है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ही पता है कि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन गेंदबाजी है, और जो विकेट दुबई का है मैच के साथ साथ धीमा होता चला जाएगा, और धीमे विकेट पर स्पिनरों को खेलना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धीमी गति के वो गेंदबाज होते हैं, और गेंद जो टर्न लेना शुरू करता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर तो ऑस्ट्रेलिया के पास
में भी हैं, लेकिन उनके पास क्वालिटी स्पिनर एक दो ही हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने तय कर लिया कि भाई हम पहले रन बनाएंगे और भारत को क्योंकि ये विकेट अगर 260 और 270 रन ऑस्ट्रेलिया बना लेता है, ये 300 रन वाला विकेट नहीं है। अगर 260 270 रन बना लेता है तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएंगे। तो वैसे भी टारगेट का पीछा करना वो थोड़ा मुश्किल माना जाता है, टारगेट खड़ा करना कंपैरेटिवली आसान माना जाता है। मैं जो आपसे अभी बात कर रहा था कि अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारी पड़ी है और कई मुकाबलों से इसको बाहर किया है। चाहे वर्ल्ड कप को अगर हम देखें 2015 का हो, चाहे अभी पिछला हो 2023 का हो, ऐसे में ये दबाव भारतीय टीम पर रहता भी है, हमेशा ही रहता है। आज वो क्या लग रहा है कि वो दबाव कितना काम कर रहा होगा यहाँ पे? नहीं, दबाव तो है, क्योंकि भारतीय टीम को ही पता है कि लीग मैच में भले ही उनका परफॉर्मेंस कुछ भी रहा हो, तीनों मैच भारत की टीम जीत कर आई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया को लीग मुकाबले में ज़्यादा खेलने को नहीं मिला, वो सिर्फ एक मुकाबला अपना इंग्लैंड के साथ खेल पाए थे, जिसमें इंग्लैंड ने 350 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी चेस कर लिया था। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के दो बाकी के मुकाबले थे, एक साउथ अफ्रीका से था, दूसरा अफगानिस्तान से था, दोनों ही मुकाबले बारिश के चलते पूरे नहीं हो पाए। अफ्रीका के साथ मुकाबला तो एक भी गेंद नहीं फेंक पाई थी उनकी। तो जब भी दोनों मुकाबले और अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला हुआ तो पूरा नहीं हो पाया। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपने 3 मुकाबलों में एक मुकाबला जीतकर और 2 उनके रद्द हो गए तो 4 पॉइंट के साथ पहुंचे हैं। लेकिन दोनों टीमें अभी तक अपना कोई भी मुकाबला हारी नहीं है। भारत को तो तीनों मुकाबले वन साइडेड, क्योंकि जो एक पाकिस्तान से मुकाबला न्यूजीलैंड से था और तीसरा मुकाबला बांग्लादेश से था। तो तीनों मुकाबले भारत ने बेहतरीन तरीके से जीते। किसी भी मुकाबले में भारतीय टीम पर दबाव नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दिया कि भारतीय टीम मुकाबले में बैकफुट पर दिखाई दे रही हो। और वही स्थिति, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अफगानिस्तान का भी मुकाबला हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पूरी तरीके से मुकाबले पर हावी था जिस समय वो मैच रोका गया था। और दूसरा अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका वाला था, उसमें तो खैर टॉस ही नहीं हो पाया था। तो इसलिए दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं। और जो जैसा हम बता रहे हैं कि जो आईसीसी रैंकिंग में अधिकतर समय ये दोनों टीमें वनडे में नंबर 1 और 2 ही रहती हैं। तो जो टीम जब रैंकिंग में नंबर 1 और 2 की होती है तो वो प्रेशर को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। लेकिन आज वही है कि जिस टीम का आज दिन होगा वही इस मुकाबले को जीत सकती है, क्योंकि कोई भी टीम जीत सकती है। आप फेवरेट की बात करें तो कुछ दोनों ही टीम इस मुकाबले में फेवरेट हैं और दोनों ही टीम के जो मुख्य तेज गेंदबाज दोनों ही टीमों से नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के से मिचेल स्टार्क नहीं है तो भारत से जसप्रीत बुमराह नहीं है। लेकिन यहाँ मुकाबला तेज गेंदबाजों का नहीं है, यहाँ मुकाबला स्पिन गेंदबाजों का है। तो आपको क्या लग रहा है भारत की तरफ से, भारतीय टीम इंडिया की तरफ से भी देखें और ऑस्ट्रेलिया की, तो कौन से ट्रम्प कार्ड हैं दोनों टीमों के पास जिन पर निगाहें भी हैं और उनके कप्तानों को उन पर भरोसा भी रहेगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एडम जंपा जो उनके मुख्य स्पिन गेंदबाज हैं, क्योंकि भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी है, टारगेट का पीछा करना है। और तो कितने रन पर सबसे पहले तो जंपा के उनको ओवर निकालने पड़ेंगे आराम से। और शुरुआत, जब सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी जो भी ऑस्ट्रेलिया टारगेट सेट करता है, पहली कोशिश तो यही हो कि ऑस्ट्रेलिया को 240 से ऊपर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि 240 के ऊपर जैसे जैसे रन बनते जाएंगे इंडिया के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलें होती चली जाएंगी। क्योंकि ये जो वनडे मैच में आज की तारीख में देखा जाता है कि 350 रन भी आराम से बन जाते हैं, लेकिन दुबई की पिच 350 रन वाली पिच नहीं है। ये पिच बाद की टीम जो बल्लेबाजी करेगी उसके लिए और भी मुश्किल होगी, वहां पर रन बनाना उतना ही टफ होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाद में जो बल्लेबाजी करेगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास पार्ट टाइम स्पिनर भी काफ़ी हैं, तो इसीलिए, क्योंकि यदि विकेट पर स्पिन होता है तो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइम स्पिनर भी अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत को बहुत संभल कर खेलना होगा। और ख़ासतौर पर जब लक्ष्य का सबसे पहले तो टारगेट सेट हो कि टारगेट कहाँ तक जाता है। अगर टारगेट जैसा हमने बोला 240 के नीचे होता है तो आराम से इसको शुरुआत के 10 खासतौर पर रोहित शर्मा को शुरुआत में संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो एक बार विकेट पर सेट हो जाते हैं तब फिर कोई मुश्किल नहीं आती है, उनको शुरुआत में ही दिक्कत आती है। और दूसरी बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत किस तरीके से होती है, क्योंकि भारतीय टीम में जो गेंदबाज मोहम्मद शमी अकेले तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक बार उठा के चलेंगे, बाकी का पूरा तो भारत अपने स्पिनरों के लेके चल रहा है। और स्पिनरों का परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को किस टारगेट पर ये रोक पाते हैं।
बिल्कुल स्पिनर्स पे बहुत कुछ दारोमदार है दोनों ही टीमों का, चूंकि पिच ऐसी है जैसा बता रहे हैं अविनाश की दुबई में जो मैच हो रहे हैं वहां बहुत कुछ गेंदबाजों पर निर्भर करता है, जबकि जो पाकिस्तान में मुकाबले हो रहे हैं वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए थोड़ी फेवरेबल है, वहां गेंदबाज उतनी अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए पहला सेमीफाइनल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये मुकाबला हो रहा है। तमाम महत्वपूर्ण मैचों में दोनों का आमना सामना हुआ है और दोनों ही टीमों पर इस मैच को जीतने का जबरदस्त दबाव है। अब देखना यह है कि क्या इसमें होता है, लेकिन जैसा टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला किया है, लेकिन टॉस चुनकर बल्लेबाजी का फैसला किया है उसको अब वो किस तरीके से टारगेट एक रखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम रखती है, लेकिन जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को चेज करना यानी उसका पीछा करना, बाद में बैटिंग करना, वो एक मुश्किल है। जरूर भारत के लिए एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है, लेकिन टॉस हारने के बाद भारत का जो इस मुकाबले में अभी तक का जितने मैचेस खेले हैं उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय टीम के लिए एक ये राहत बड़ी खबर जरूर है, जैसे उसके तमाम प्रशंसकों को लग रहा है कि अब ये मैच एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से भारत के पक्ष में जा सकता है।